हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉक्स कंटेन 60 एग्स, 60 एग्स हैं, आउट ऑफ विच 16 2/3। ये क्या है, इस नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले। ये है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3। अब इसे सॉल्व करना आता है, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। या ऐसे देख लो, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 48 प्लस 2/3, डैट में ये हो गया 50/3। ये 50/3 नंबर है। आउट ऑफ विच 50/3% आर रोटन वंस, हाउ मेनी एग्स आर रोटन। हमने रोटन एग्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पे भी रोटन रोटन एग्स ही दिए हुए हैं, बट परसेंटेज की फॉर्म में दिए हुए हैं। अभी परसेंटेज की फॉर्म में वो कितने हैं हमें नंबर्स में बताना है। जैसे ये टोटल, यहाँ पे ये 60 एग्स है, ये क्या दिए हुए हैं हमें, टोटल एग्स दिए हुए हैं। इन जो भी हम परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे ना, एक फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, उसे ध्यान से देख लेना। वो फार्मूला क्या है, इक्वल टू परसेंटेज बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये फार्मूला फिक्स है। मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ये टोटल फिक्स है, यहाँ पे हमेशा टोटल वैल्यू ही आएगी। चाहे इसे टोटल वैल्यू कह सकते हो आप, बेस वैल्यू समझ सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू भी समझ सकते हो। मींस अगर सिंपल भाषा में देखें तो जिसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे टोटल एक्स की बात हो रही है, वो टोटल कितने हैं 60, वो ये है ओरिजिनल बे या टोटल वैल्यू। यहाँ पे सिंपली टोटल वर्ड सूट कर रहा है। और परसेंटेज क्या है, ये एक परसेंटेज के साथ जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, जो क्वेश्चन में डिमांड है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे इसमें पूछ रहा है रोटन एक्स, तक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमारा। अगर क्वेश्चन मार्क लें, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आने वाला है, एक सेकंड, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आएगा रोटन एक्स। देखो, जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही चीज मैंने यहाँ पे लिखनी है, सेम। क्वेश्चन मार्क दो जगह पे रहा ना, दोनों पे हम रोटन एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी वो हम पुट कर देंगे। क्या होगी, रोटन एक्स की परसेंटेज, रोटन एक्स की परसेंटेज कितनी है, ये रही 15/3%, 15/3 इक्वल टू, और यहाँ पे रोटन एक्स वो हमें दी नहीं हुए, वो तो हमने निकालने हैं। मतलब नंबर्स ऑफ रोटन एक्स, नंबर ऑफ रोटन एक्स, अगर आपको लग रहा है वैसे ही समझाने के लिए बोल दिया, नंबर ऑफ रोटन एक्स बाय टोटल, टोटल कितने हैं 60 मल्टीप्लाई 100। ये इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करने से ध्यान से देखना है। जो 60 है ना, जो 60 है, सेकंड में, जो 60 है, ये ध्यान से देखना, ये 60 यहाँ पे डिवाइड का है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू के इस साइड पे जो चीज हमने निकालनी है, जैसे ये निकालने हैं नंबर ऑफ रोटन, ये अकेले होने चाहिए। इसके साथ क्या लगा हुआ है, 100 भी है और 60 भी है। और हमने ये ध्यान देना है किस कैसे अटैच है इसके साथ। जैसे रोटन एक्स के साथ कैसे अटैच है, 60 कैसे अटैच है, डिवाइड के साथ, डिवाइड। तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड का इनवर्स मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। जैसे 100 की बात करें, 100 कैसे अटैच है, 100 कैसे लगा हुआ है, मल्टीप्लाई के साथ। तो उस साइड जाएगा, अगर उस साइड जाएगा तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उस साइड जाकर हम उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ, 50/3, 50/3 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 100। देखो 60 मल्टीप्लाई का डिवाइड, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, हमारे पास आ गया, पे क्या बचा, नंबर ऑफ, राइट साइड पे क्या बचा, नंबर ऑफ रोटन एग्स, हमारा फाइनल आंसर। इस फार्मूले को थोड़ा सा और समझने के लिए एक और आगे क्वेश्चन करेंगे, जो एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पैटर्न सेम रहेगा, जितने भी हम आज क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न से करेंगे, पैटर्न सेम रहेगा। हमने चूज ही वही पैटर्न किया है जो सभी क्वेश्चन के लिए फिट बैठ जाए।
जैसे अब ये देखते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें, रोहित ने ऑब्टेन्ड किए हैं, ऑब्टेन मतलब उसको मिले हैं मार्क्स कितने, 45 मार्क्स आए हैं उसके एग्जाम में से आउट ऑफ 80। अब आउट ऑफ 80 का मतलब क्या है, जो 80 है वो क्या है, 80 क्या है, टोटल मार्क्स। देखो हमें टोटल वैल्यू पता चल गई, टोटल मार्क्स तो हमने निकालनी है, व्हाट परसेंटेज मार्क्स डिड ही गेट, उसे कितने परसेंट मार्क्स आए, मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज पता करनी है हमें, ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज पता करनी है। और फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा फार्मूला क्या है, ये फार्मूला होता है जो फार्मूला हम सभी क्वेश्चंस में लगाएंगे। ये रफली लिख रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिखना है, ये सिंपल समझाने के लिए था। आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर स्टेटमेंट में देखें ऑब्टेन्ड मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो आपका फार्मूला ये बनेगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला बनेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी है सिंपली, ऑब्टेन्ड मार्क की परसेंटेज हमने निकालनी है तो इसे एज इट इज लिख लेंगे, ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स की वैल्यू कितनी है 45, उसके 45 आए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं 80 मल्टीप्लाई 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल करते हैं, 2 पे जाएगा, ये क्या आ जाएगा 225/4। अब इसे पॉइंट में निकालने के लिए डेसिमल फॉर्म में निकाल लेंगे, कैसे करते हैं इसे, 4 के साथ डिवाइड, जैसे पॉइंट लगा लेते हैं, अगर यहाँ पे भी पॉइंट लगा लेना, अब जीरो उतार सकते हैं, ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट में एक और जीरो, क्या आ गया हमारे पास, ये हमारा कैंसिल हो चुका है। ये रफ कम में, आपने ये सारा काम रफ कम में करना है आपने। ये क्या आ गया आपके पास 56.25%, ये हमारा आंसर सही है। एक नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इस यहाँ पे समझ लेते हैं लिखना कैसे है, सिर्फ ये रफली है, जो मैं रेड पेन में अगले शीट में रेड पेन से लिखूंगा ना, वो रफ वर्क में करना है हमें। ये देखो, ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सॉरी इसे रेज कर दें, एक सेकंड इसे रेज कर देते हैं। जी देखते हैं, देखो मिस्टर विरमानी सेव्स 12% ऑफ हिज सैलरी, 12% ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का 12% वो क्या करता है, सेव करता है। देखो सैलरी में से दो चीजें होंगी, जो सैलरी है ना, सैलरी में से दो चीज होगी, या तो क्या होगा सैलरी में, सैलरी को हम दो डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में, एक तो आपकी सेविंग होगी, सैलरी से कुछ पैसे बचाएंगे हम, एक करेंगे एक्सपेंडिचर, खर्चा करेंगे, उसमें से 12% तो उसने सेव कर लिए जो दिया हुआ है। इफ ही रिसीव्स 15,900 पर मंथ एज ए सैलरी, ये तो इसकी टोटल सैलरी होगी, ये हमें मिल चुका है। अब टोटल जो फार्मूले में हम टोटल पुट करेंगे, टोटल सैलरी मिल चुकी है, टोटल सैलरी, हिज मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। सो जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारा, ठीक, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। हमने पहले ये बात माइंड में, ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या फाइंड करने को कहा है, एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करने को कहा है, तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ, एक्सपेंडिचर परसेंटेज लिख सकते हो, चलो यहाँ पे एक्सपेंडिचर अपॉन, एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल, टोटल सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल सैलरी मल्टीप्लाई 100,
ये फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर परसेंटेज तो हमें दी नहीं हुई, हमें दी हुई है सेविंग की परसेंटेज। हमें पता है टोटल कितनी परसेंटेज होती है 100। अगर 100 में से 12% उसने सेव कर लिए तो कितने परसेंट उसने एक्सपेंड किए होंगे? 100 में से हम 12 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया? 88 परसेंटेज आ गया। सो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 88 इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये हमने निकालना है, ये हमने निकालना है अपॉन टोटल सैलरी कितनी है उसकी? 15,900 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। अब क्या करेंगे? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, उस साइड जाकर ये मल्टीप्लाई का और 100 डिवाइड का। 88 मल्टीप्लाई 15,900 अपॉन 100, इसे कैंसिल हो गया। 159 को 88 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये रफ कम में कर रहा हूँ सारा काम, इस साइड सारा काम रफ कम में है। 159 को 88 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ गया हमारे पास? 13,902। ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सपेंडिचर। ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ रुपीज डाल देना, दैट इज आवर आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। एक लॉयर है, विल्ड 3 सन, उसके 3 सन्स हैं। उसने क्या करना है? उसने अपने बच्चों में, बेटों में क्या किया है? 2,50,000 डिवाइड किया है। अपने 3 बेटों के बीच में 2,50,000 डिवाइड किए हैं। किस पोर्शन में डिवाइड किए हैं? पहले एक को 30% दिया है, एक को 40% दिया है, एक को 25% दिया। हमने बताना है भी कितना कितना उसने डिवाइड किया है, हाउ मच। तो फार्मूला तो हमारा सिंपली वही रहेगा। ये फार्मूला देखो, 3 बेटों की बात चल रही है ना, 3% है, तो हमें ये फार्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 बार लगाना पड़ेगा। दैट में पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पर फर्स्ट सन की परसेंटेज रखनी पड़ेगी, फिर सेकंड सन की, फिर थर्ड सन की। 1 बाय 1 रखते हैं, 1 बाय 1 रखते हैं। यहाँ रखेंगे फर्स्ट सन की परसेंटेज कितनी है? फर्स्ट सन, फर्स्ट सन, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पोर्शन परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सन। देखो मैंने फर्स्ट सन का रखा है, इक्वल टू, यहाँ पे देखना है क्या रखना है? फर्स्ट सन की, या फर्स्ट ऐसे डाल लो, फर्स्ट सन इन जो चीज उसने पूछी हुई है। अपॉन जो उसने टोटल डिवाइड किए हैं 2,50,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट सन का पोर्शन कितना है? 30%, यहाँ पे हम 30 रख देंगे, इक्वल टू फर्स्ट सन्स अपॉन मल्टीप्लाई 100। अब सेम एज इट इज 30 या 2,50,000 यहाँ इस साइड आकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और 100 क्या आ जाएगा? डिवाइड का। इसे कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 3 75,000। यह क्या आ गया? फर्स्ट सन्स इंटरेंस। या सिमिलरली ऐसे आप सेकंड की निकाल लोगे, फिर आप थर्ड की निकाल लोगे। अब सेकंड की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सेकंड की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे रेज कर देते हैं हम, यहीं पे करेक्शन कर देते हैं।
देखो सेकंड हम क्या करेंगे, यहीं पे जहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा था यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेकंड। सेकंड ये फर्स्ट सेकंड सन का पोर्शन कितना है, ये रहा 40, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ तक सही है। कैंसिल किया, 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या 100, 3 जीरो पीछे, ये आ गया सेकंड सन। सही है ना, रुपीज डाल सकते हैं हम क्योंकि पैसों की बात हो रही है। ये सही है, यहाँ तक देख सकते हैं आप। सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज है, वैसी करेक्शन की है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, थर्ड सन का निकालेंगे। थर्ड सन के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ सेकंड निकाल कर यहाँ पे क्या लिख कर देंगे, थर्ड। यहाँ पे भी थर्ड, और यार 40 की जगह पर क्या आएगा, हम रेज कर देते हैं इसे। यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड। यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड सन की बात हो रही है, यहाँ पे थर्ड। अब वैल्यू पुट करते हैं, थर्ड सन का पोर्शन कितना है, 25%, यहाँ पे 25 आएगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 6 to 5, पीछे 2 जीरो, और ये आ गई थर्ड सन की इंटर। थैंक यू सो मच।